हुकूमत ने डीजल महंगा कर दिया, पेट्रोल की कीमत बरकरार, डीजल की कीमत में 6 रुपए फी लीटर का इजाफा। नई कीमत 284 रुपए 44 पैसे हो गई। पेट्रोल की कीमत 265 रुपए 45 पैसे बरकरार रखी गई। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान और उर्दन के ताल्लुकात में नया संग मील, शाह अब्दुल्ला दोम का पाकिस्तान का तारीखी दौरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी काबीना के अरकान भी शरीक। बाहमी स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी ताल्लुकात को वुसअत देने पर इत्तिफाक। इलाकाई और बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने और बाहमी ताउन बढ़ाने का इरादा। तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमत की याददाश्तों का तबादला। वज़ीर आज़म ने शाह अब्दुल्ला दोम को अफगानिस्तान और भारत से मुतालिक उमूर पर एतमाद में लिया। मोअज़्ज़ज़ मेहमान का खित्ते में अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के कलीदी किरदार का एतराफ़। गजा से फ़लस्तीनियों का इनखिला किसी सूरत कबूल नहीं, दोनों रहनुमाओं का इत्तिफाक। वज़ीर आज़म हाउस पहुँचने पर शाह अब्दुल्ला को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। शहबाज शरीफ ने शाही मेहमान का काबीना अरकान से तारुफ करवाया। इससे कबल एयरपोर्ट पहुँचने पर सदर ममलकत और वज़ीर आज़म ने उर्दन के बादशाह का इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद में आमद पर पाक फ़ज़ाइया के तैयारों ने शाही तैयारे को हिफाजती हसार फराहम किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने बुशरा बीबी से मुताल्लिक आर्टिकल को स्पॉन्सर्ड करार दे दिया। बानी और बुशरा बीबी से इजाज़त लेकर बरतानवी जरीदे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान। बोले बुशरा बीबी घरेलू खातून है, सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। स्पॉन्सर्ड आर्टिकल जैसे हथकंडों से बुशरा बीबी को तोड़ा नहीं जा सकेगा। इससे कबल भी इद्दत जैसे घटिया इल्जामात लगाए गए जिससे वो बरी हुई। वक्त साबित करेगा ये बातें भी गलत बयानी पर मबनी और बेबुनियाद हैं। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका, 6 अफराद जहाँ बहक, 7 जख्मी, 5 अफराद की हालत तशवीशनाक है। रेस्क्यू टीम्स, पुलिस और रेंजर्स ने इमदादी कामों में हिस्सा लिया। मकामी अफराद के मुताबिक रिहायशी इलाके में गैर कानूनी तौर पर पटाखे बनाने की फैक्ट्री कायम थी। धमाके से इमारत का कुछ हिस्सा भी मुनहदिम हो गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। SSP हैदराबाद के मुताबिक फैक्ट्री मालिक की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी है। बानी पीटीआई के साथ बनी गाला में जितनी मुलाकातें हुई, एक मीटिंग में भी बुशरा बीबी को नहीं देखा। जहां तक मुशावरत की बात है, हर शख्स अपनी शरीके हयात से मशवरा करता ही है। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान का कहना है, बानी पीटीआई के नाक़िदीन को अवाम ने 8 फरवरी को जवाब दे दिया था। हमें बतौर अपोजिशन पार्लियामेंट में अपना मजबूत रोल प्ले करना होगा। 27वीं तरमीम के बाद लाहौर हाई कोर्ट से भी इस्तीफा आ गया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा अपने ओहदे से मुस्ताफी। इस्तीफा सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी को भिजवा दिया। मतन में लिखा, 27वीं आईनी तरमीम के बाद बतौर जज काम नहीं कर सकता, ओहदे से मुस्ताफी होता हूँ। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा 22 मार्च 2014 को हाई कोर्ट के जज मुकर्रर हुए। सीनियरिटी के एतबार से 5वें नंबर पर थे। मार्च 2028 में रिटायर होना था। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की पंजाब में जायदादों की छानबीन। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब के डिप्टी कमिश्नर्स को मुरासले जारी। अलीमा खान के नाम मनकूला, गैर मनकूला और ज़रई ज़मीन की तफसीलात तलब। रिपोर्ट अदालत में जमा कराई जाएगी। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस। दुनिया भर से लाखों मुसलमानों की शिरकत। मौलाना फजलुर रहमान की भी शिरकत। खिताब में कहा कि पाकिस्तान से आए उलमा बांग्लादेश के लिए खैर सगाली का पैगाम लाए हैं। ऐसे इज्तिमात से ताल्लुकात में मज़ीद इजाफा होगा। आप पैदल चल कर आएँ, हम दौड़ कर आपकी तरफ आएंगे।
अमेरिका और सऊदी अरब में F-35 तैयारों की डील मुतवक्के। सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान 18 नवंबर को वाशिंगटन का दौरा करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान फौजी और इंटेलिजेंस शेयरिंग पर भी बात होगी। पेंटागन सऊदी अरब को 45 F-35 तैयारे देने की मंजूरी दे चुका। वेनेजुएला के सदर की अमेरिका को अपने तेल के ज़खायर देने की पेशकश। अमेरिकी अखबार के मुताबिक सदर मादुरो ने ट्रंप को अरबों डॉलर मालियत के तेल के ज़खायर पर ज़्यादा हुकूक देने की पेशकश की। ट्रंप ने ऑफर मुस्तरद कर दी। मुमकिन तौर पर ट्रंप वेनेजुएला के मौजूदा सदर से किसी भी डील के हामी नहीं। अमेरिकी सदर वाजे कर चुके हैं कि वेनेजुएला के सदर को इक़्तिदार से हटाने के लिए ज़मीनी हमलों का इम्कान मौजूद है। आयरलैंड और वेल्स में इंतहाई दर्जे का सैलाब। आयरलैंड में मामूलाते ज़िंदगी मफलूज। शदीद बारिशों से सड़कें तालाब बन गईं। पानी घरों में दाखिल। हवाओं की रफ्तार 100 किलोमीटर फी घंटा से जायद। दरख्त और बिजली के पोल गिर गए। उधर वेल्स में भी तूफान क्लाडिया के बाद सूरत हाल तशवीशनाक। साहिली इलाकों के लिए एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। गजा में बारिशों के बाइस बेघर खैमाजन फलस्तीनियों की जिंदगी मजीद तंग। पानी और सर्द मौसम ने आरजी पनागाहों में रहना मुश्किल बना दिया। मजलूम फलस्तीनी वीडियो पैगाम के जरिए अपनी बेबसी और खैमों की हालत दुनिया को दिखाने लगे। कहीं गीला बिस्तर तो कहीं पानी से भरे खैमों में बका की जिद्दोजहद नजर आ रही। कमसिन बच्चे भी दिन रात जागने पर मजबूर हैं। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक गजा में इमदाद भी बेहद महदूद है। ग़िज़ा के साथ अद्वियात और गर्म कपड़ों की अशद ज़रूरत है। उधर अक़वामी मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में सदर ट्रंप के गजा मंसूबे की तौसीक के लिए वोटिंग कल होगी। नए मुसवदे में मुस्तकबिल में मुमकिना फलस्तीनी रियासत और गजा से इसराइली फोर्सेस के इनखला का जिक्र शामिल। गजा इस्तेहकाम फोर्स को बोर्ड ऑफ पीस के तहत कायम किया जाएगा। लीबिया के साहिल पर तारकीन वतन की 2 कश्तियां उलट गईं। 4 अफराद हलाक। हिलाल अहमर के मुताबिक पहली कश्ती में 26 बांग्लादेशी सवार थे, जिनमें से 4 जाँ बहक हो गए। दूसरी कश्ती में 69 अफराद सवार थे, जिनमें मिस्री और सूडानी शामिल थे। दुनिया का अनोखा इलेक्शन। वोट ना डाला तो जुर्माना होगा। चिली में आज सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग होगी। 1,60,00,000 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। हुकूमती इत्तेहाद को अपोजिशन का सख्त चैलेंज दरपेश। खबर एजेंसी के मुताबिक जराइम और हिजरत वोटर्स के अहम तरीन मसाइल हैं। बरतानिया में पनाह गुज़ीरों की पॉलिसी में बड़ी तब्दीली मुतवक्के। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सियासी पनाह गुज़ीरों को मुस्तकिल रिहाइश नहीं मिलेगी। जब पनाह गुज़ीरों के मुल्क महफूज समझा जाएगा तो उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। पनाह गुज़ीरों की हैसियत की भी बाकायदगी से जांच की जाएगी। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश से सर्दी बढ़ गई। मक्का मुकरमा, जद्दा, अल-जुमून, राहत और मदरका में बारिश हुई। सऊदी महकमा मौसमियात के मुताबिक सऊदी अरब में पीर तक मजीद बारिश का इम्कान है। जुमेरात को खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की हिदायत पर नमाज इस्तिस्का अदा की गई थी। दुनिया का पहला खुदकार आबी ग्लाइडर आलमी सफर पर रवाना। बगैर इंसान पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर डेटा जमा करेगा। जदीद सेंसर से लैस आबी ग्लाइडर सैटेलाइट के जरिए डेटा साइंसदानों को भेजेगा। आबी ग्लाइडर ने अमरीकी रियासत मैसाचुसेट्स से सफर शुरू किया। रेड विंग यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अंटार्कटिका से होता हुआ वापस अमरीका लौटेगा। चीन की जानिब से खला में भेजे गए 4 चूहे जमीन पर वापस आ गए। खला में तजर्बात के दौरान चूहों ने तेजी के साथ खुद को माइक्रोग्रेविटी माहौल के मुताबिक ढाल लिया। साइंसदान चूहों के जिस्मानी और हयातियाती तब्दीलियों का जायजा लेंगे।